आगुरु सेमानकर संपर्क रे कहि सारलेनी मु पुनर्बार आउ थरे कहूची जे डॉक्टर गोपीनाथ बाग एवं डॉक्टर गोपीनाथ बाग हेउछंती जने कवि एवं आलोचक एवं संबलपुर विश्वविद्यालय से अध्ययन करने सहित अध्यापना करने सहित से कविता एवं प्रबंध रचना करिबारे माहिर एवं तांकर जो कविता पुस्तक रही किछि कहिबार अछि चंद्रसेना ककरिक एगुड़िक प्राय समस्त द्वारा बहु आदृत एवं तांकर जो प्रबंध संकलन गुड़िक रही आलोचना पुस्तक गुड़िक रही तन्मध्य अच्छे अंतरंग अन्वेषा रामचंद्र बेहरा उपन्यास शैली और संरचना एवं संस्कृति राज्य काव्यतत्व इत्यादि ठीक सेहीपरि मनोज पंडा जड़े कवि तथा प्राबंधिक एवं तांकर दुईटी चमत्कार कविता संकलन अच्छी गोटे हूँ अदृश्य आलिंगन एवं अन्यटी हूँ अमित्राक्षर छंद रचित एक नदीर नाम एवं उभय आलोचक को वेबिनार को स्वागत करुच्ची एवं युव प्रकाशन तरफ आज जो आलोचना चक्र चली से आलोचना चक्र रे जेतिक अच्छी माने ये भाग नहीं आउ थे समस्त को स्वागत करुच्ची एवं कथा होची जे साहित्य इतिहास राजनीति संस्कृति क्षेत्र रे आधुनिकतार स्वरूप इतिहास राजनीति क्षेत्र रे नवचेतना नवजुग चेतना एक आभास देउथिबा से बेले विज्ञान एवं साहित्य क्षेत्र रे नव नव उन्मेषशालिनी प्रज्ञार परिप्रकाश घटी थाए एवं साहित्यर वैशिष्ट्य है जे आमे एका बेले विज्ञान इतिहास राजनीति समाज तत्व सबको से एकाकार परिवार तार सामर्थ्य अछि एवं आधुनिकता साहित्य आधुनिकता कहले हम साधारण भाव एक नूतनता को ग्रहण करि थाउ एवं नूतनता केते बेले विकृति आड़ को टाणी निए तो केते बेले सुकृति आड़ को टाणी निए बा महान सृष्टि आड़ को टाणी निए ये आधुनिकता को जते बेले जो माने आपणे छंती तन्मध्यरु अनेक महान सस्ता अछंती तन्मध्यरु महान हेउछंती आजिर जा विषय आमे आलोचना करबा को जाउछंती से होछंती कवि गंगाधर मेहर एवं जड़े महान होगा हेले जिज्ञासा ग्रहणशीलता विवेचना बोध अध्यवसाय इत्यादि महान गुणर आवश्यकता पड़ी थाए एवं ई समस्त गुणर अधिकारी थे गंगाधर मेहर एवं बरपाली जो गुड़ी तलिया घर बा जहाँ आम कह मंदिर पाख गोटे घरे जन्म ग्रहण करते मात्र पंचम श्रेणी पढ़ते वैशिष्ट्य थिला स्वाध्याय थिला अमाप तेणु स्वाभाविक भाव में निजर जो कवि थिला स्वभाव भाव जो कवि कवित्व थिला ताहाको से मार्जित करि पारिथिले काहेकि ना केवल ओडियार नुह हिंदी संस्कृत बंगाली अनेक भाषार कविता से निजे पाठक काव्य कविता पाठ करथिले साहित्य पाठ करथिले एवं आउ जणे द्रोण स्वरूप गुरु को पाइथिले से होछंती राधानाथ राय एवं राधानाथ रायकर दी जण परम शिष्य थिले जणे होछंती तांकर प्रत्यक्ष पाठ पढिथिबा मर्चन राव एवं अन्य जणक होछंती तांकर एकलव्य रूपक शिष्य कवि गंगाधर मेहर एवं कवि गंगाधर अन्य एक वैशिष्ट्य थिला जे तांको भितर वैज्ञानिक चेतना विज्ञान चेतना युक्तियुक्तता हेतुवादिता एभली अनेक गुणर तांको पाखरे समावेश होतिला एवं जा फଳରେ कि से अन्य समस्तक अपेक्षा अत्यधिक पाठक पाखरे प्रिय पात्र होई पारिथिले आपण जानले आश्चर्य होबे तांकर छोट छोट माने कविता बड़ तपस्वी कवितार गोटे छोट पंक्ति उद्धार करि पारे जे बरी बरसार व्यायाम पुष्टि अंग साधन आतप को जेणी पारंती तार आलोक अर्थात फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया आलोक संश्लेषण प्रक्रिया को से विज्ञान प्रयोग करि पारंती केवल सेतिकी नुह से गणित को मध्य तांकर पाठरे से प्रयोग करि पारंती उदाहरण स्वरूप आम कहि परिबा अंक द्रव्य प्रीति ह्रास नीति नीति देखी 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 पुनः पुनः हेले अंक शून्य शून्य जोगे अंक परि मुद प्रीति गुण अर्थात गणित को मध्य साहित्य रे प्रयोग करिवार विधि
ଜଣାଥିଲା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କୁ। ଏହା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ, ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟର ପରିଚୟ ଦିଏ ଏବଂ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଯେଉଁଭଳି ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଯୋଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଅଛି ତାହା କିଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରରୋଚିତ କରିବ, କେମିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ସହାୟକ ହେବ କିମ୍ବା ଆଜିର କାଳ ପାଇଁ ତାହା କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆମ ସୁହୃଦ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ବାଗ। ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ବାଗଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ବାଗ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଏଟା। ହଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଯଥୋଚିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସମ୍ମାନ। ଆଜି ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଆର୍ଯ୍ୟପ୍ରାଣ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମହାନ ମନୀଷୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି। এই পুণ্যময়ী ভারত জননীর কুলমণ্ডন করিছন্তি বহু সন্থ সন্ন্যাসী সম্রাট। সাধারণ জীবন বিতাউথিবা মଣିଷ ଠାରୁ অলৌকিକ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି এই ଭାରତବର୍ଷରେ। ତେବେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଏଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକି, ବ୍ୟାସ, କାଳିଦାସ, ଗଙ୍ଗାଧର ଭଳି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଜନା କରନ୍ତି ସାରସ୍ୱତ ଜଗତ ଯାହା କାଳ କାଳକୁ ରଖେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ। ଏମାନଙ୍କ ପ୍ରାକ୍ ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନକୁ ଡୁଙ୍ଗି ଦେଖିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଥିଲେ ରତ୍ନାକର ଦସ୍ୟୁଟିଏ, ବ୍ୟାସ ଥିଲେ ପରିବ୍ରାଜକ ଯାଯାବର, କଥିତ ଅଛି କାଳିଦାସ ଥିଲେ ନିପଟ ମୂର୍ଖ ଓଲୁ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଥିଲେ ନିରୀହ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ସହଜ ମଣିଷଟେ, ଯାହାଙ୍କ ଗୁଣରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବି ଆସିନି କୌଣସି କ୍ଷୁଣ। ବରଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ଗଙ୍ଗାଧର ପାଲଟି ଗଲେ ସ୍ୱଭାବ କରି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ କବିରେବ ପ୍ରଜାପତି, କବି କୁଆଡେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଈଶ୍ୱର। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ, କାରଣ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କଲମରେ କଥା କହିଅଛି ମାଟି, ପାଣି, ଆକାଶ, ପବନ, ପଶୁପକ୍ଷୀ, ନଗର, ପଲ୍ଲୀବନ, ନଈ, ଝରଣା, ଫୁଲ, ଫଳ, ଗଛ, ଲତା, ଭ୍ରମର ସମସ୍ତେ ପରଶମଣି ଛୁଆଇ ଦେଲେ ଯେମିତି ତାହା ସୁନା ପାଲଟି ଯାଏ, ଠିକ ସେମିତି ପବିତ୍ର ମନା କବି ମେହେର ଯାହାକୁ ଅନେଇଛନ୍ତି ସେ ଜୀବନ ପାଇଛି, ମୂଲ କରି ହସି ଦେଇଛି, କଥା କହିଛି, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହୋଇଛି। ଏହା କମ କବି ଗୌରବ ନୁହେଁ। ସେ କବି କର୍ମକୁ ନିତ୍ୟ ସାଧନା ବିଚାର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସାରା ସଂସାର ଅମୃତମୟ, ମଧୁମୟ। ଗଙ୍ଗାଧର ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ହିଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଗଙ୍ଗାଧାର, ତଦନୁରୂପ ପବିତ୍ର ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ସଂସାର। ସେ ଯେତେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ନିଜସ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣ ବିଭାରେ ମହୋଜ୍ୱଳ। ସେ ସୀତା ହୁଅନ୍ତୁ କି ଶକୁନ୍ତଳା, ଇନ୍ଦୁମତୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅହଲ୍ୟା, ଶୈରେନ୍ଦ୍ରୀ ଅବା ପଦ୍ମିନୀ, ଭାରତୀୟ ପୁରାଣ ତଥା ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏହି ନାରୀଗଣଙ୍କ ଜୀବନ ଜ୍ୟୋତି ଅତୀବ ଦୀପ୍ୟମାନ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଆଦି ଚରିତ୍ର ଗୁଡିକ ତ ଅତି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ। ଭାରତୀୟ ମାଟି, ପାଣି, ପବନରେ ଗଢି ଉଠିଥିବା ଏହି ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର ମାନେ କବି ମେହେରଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହିତ କରିଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗାଧର ଯେଉଁ ସମୟରେ କବିତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ରତୀ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍କୃତିରେ ବିଭୋର ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷିତ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏମିତିକି କେହି କେହି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରବେଶ ଘଟାଇବାକୁ ସୁଦ୍ଧା ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଭାରତୀଙ୍କ ଉକ୍ତି କବିତାରେ ଜାତିପ୍ରାଣ କବି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର କ୍ଷୋଭ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମସ୍ତକେ ମୋ ଟୋପି ନଦେବ ବାବାରେ, ନ କାଢିବ ମୋର କରୁ କଙ୍କଣ, ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ମୋ ଭାଲେ ରଖିବାରେ, ନିରନ୍ତର ମନେ ଥିବ ସ୍ମରଣ।
देश और जातिर आत्मा को से बेस चिन्हिथिले भारतीय संस्कृति और परंपरार महानता को से बेस हृदयंगम करथिले कवि जस लाल सारे से लिखि नाहंती तपस्विनी प्रणयवल्लरी इंदुमती किचक बध परी पौराणिक काव्य बरं एहा माध्यम रे भारतीय चरित्र पवित्रता को दर्शाई पुराण रो कहानी एवं चरित्र तो अवलंबन मात्र असल वक्तव्य होउची तत्कालीन कथा कहिबा गंगाधर जो समय रे कलम चलाउथिले सेही समय थिला राजा राजुडार समय राजा और राज परिवार रो राज थिला सर्वत्र जीवन को प्राण भरी भल पाउथिबा निष्ठावान कवि कहिबा को चाहिछंती तमे जेते क्षमतावान तमे जेते धनवान जेते बीर्यवान हेले तो धर्म और शांति उपरे कदापि राज करि परिबो नाही किचक भली उद्धत बपुर परिणति भी होई पारे कदाकार और दयनीय से पुणी कहउछंती तमे जदि राजा तो सकल प्रजा तमर संतान मने पड़े ए परिप्रेक्षी रे सूर्य मंदिर निर्माण कालर से निर्मम सत्य 1200 बढ़ेर दाय कि गोटे धर्मार दाय प्रकृत राजा निज अर्धांगिनी एवं औरस ठारू भी अधिक श्रेय देई थाए निजर प्रजा को प्रजाटी राजा को पत्नी विरोध रे जो लांछना लगाइला ताहा अमूलक जहा कि अछपा नथिला रामचंद्र को अथच प्रजानुरंजक राजा वृथावरोप लगैथिबा प्रजा प्रति उत्क्षिप्त हुई उठी नांती बरं प्राणाधिक पत्नी को त्याग करी राजचित कर्म संपादन करिसंती गंगाधर नथिले नाममात्र कवि से थिले दिव्य द्रष्टा वर्तमान उपरे ठिया हुई से अतीत को दृश्यायित करू नथिले भविष्यत भी जलजल होई दिसुथिला तांकू एई परिप्रेक्षी रे मोर गोटे कथा मने पड़े विश्वविख्यात शिल्पी पिकासों पाखु थरे जड़े धनाढ़ युवक जाई निज चित्र अंकैबा को चाहिए युवकों को स्टूडियो भीतर को नहीं गोटे चौकी रे बसई जाली दिया गला बहुत वोल्टेज थिबा इलेक्ट्रिक बल्ब एते प्रखर आलोक रे अंध प्राय होई गले युवक जनक तांकर समग्र अंग विशेषतः मुखमंडल को घूरी घूरी देखिले पिकासो एवं युवक को जणाई देले परे आसी चित्र नहीं जीवाकू निर्दिष्ट दिन रे जेबे युवकटी चित्र आनिबाकू गले चित्र देखि से चमकी पड़ले कहले पिकासो महाशय आपण कोन भूल रे कौन से वृद्ध लोकर चित्र मते देउछंती निर्लिप्त भावरे पिकासो उत्तर देले ना यंग मैन यह कौन सी वृद्ध लोकर चित्र नुहे यह तुमर ही चित्र वार्धक्य तुम केमिति देखा जीवो ताहा मु एठी आंकिछि तुमर जदि एटा पसंद नुहे तेबे न नियो एई चित्र तेबे मने रख से भली बयस उपनीत हेले तमे आसी ए चित्र को देखि नहीं पारो कौतूहल बसत धनाढ़ युवक से चित्र नहीं आसिले आश्चर्य 90 वर्ष बयस रे से जेते बेले उपनीत होई चित्रटी को देखंती लागे सते जेमिति से गोटे दर्पण सामने रे ठिया होइछंती ये केमिति संभव शिल्पी पिकासों क्रांतिकारी दृष्टि भिन्न एटा आ किछि कथा नुहे ठीक सेही परी प्रतिभावान कवि अंतर्दृष्टि रे देखे अनागत भविष्यत रो दृश्य आ सुनी पारे तार पदध्वनि गंगाधर थिले सेही भली क्रांतिकारी दृष्टि संपन्न स्रष्टा पराधीन भारत वर्ष रे थाई सुधा स्वाधीन भारत को देखि पारुथिले पंचायत प्रेतर अनुताप महाजन तथा कृषक संगीतर बहु कविता तांको क्रांतिकारी दृष्टि सिद्धता को प्रतिपादन करुची
सांप्रतिक समय दुर्नीतिग्रस्त नेता एवं कर्मचारी निखुण चित्र रही बोली थांती धर्म अवतार भली कविता गुड़ी करी बोली थांती धर्म अवतार रे कविता ए कविता रे कवि लिखिचंती विद्या जार मोड़ू थाए धर्मनीति मुंड बुद्धि जार मोड़ू थाए सत सत्य गुंड धनेकृत होई थाए जहार विचार ताकू मध्य बोली थांती धर्म अवतार। पंचायत कविता रे गंगाधर कहिथिबा कथा केवल कौन निर्दिष्ट समय नुहे बरं ताहा सार्वकालिक स्वार्थपर टाउटर मानकर कुटील पंझारे गाँर शांत प्राणटा छटपट होउची। कविंकर भाषा रे अनेक ग्राम रे छंती जघन्य दुर्जन शांति स्थले करी थांती कलह सृजन। गंगाधरकर समर प्रसिद्ध कवि माने प्रेम प्रणय बा केही केही ब्रह्मचेतनार व्याख्यारे मशगुल थिला बेले से केवल धर्म दर्शन पुराण इतिहास नुहे या सहित माटी उठिथिले माटी और माटीर मनीषर गान रे कृषक जे देशर मेरुदंड जानिथिले कवि। स्वाधीन भारतर प्राक्तन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहिथिले जय जवान जय किसान। स्वाधीनतार प्राय 3 दशंधि ऊर्ध्व समय पूर्वरु गंगाधर कृषि और कृषकर उन्नति कथा चिंता करथिले। से लिखिचंती छाड़ी देले कृषि की सबु हेबो जस छाड़ी देले कृषि की सबु हेबो नाश न मिलिबो ग्रास जे न मिलिबो बास काहे जीव सभ्यता भव्यता सकल अनाहारे मानव मरिबो होइण कल बल। तो गंगाधर केवल भाव की भक्तिर कवि नुहंती असल रे से जने सत कवि निजर व्यक्तिगत सुख दुख प्रेम युद्ध जंत्रणा जय पराजय एसबुर ऊर्ध्वरे एसबुर गोटे विहर वर्णना से करे नहीं गोटे सर्वभाव निज को प्रचारित परिवार कवि प्रकृति नुहे। एटा मेहर कविंकर गोटे अनन्य उपलब्धि। सारस्वत दीक्षारे दीक्षित कवि मुक्त कंठरे निजर गुरु बोली स्वीकार करिसंती व्यासदेव कालिदास आदि अमर प्राच्य कवि को। जय वेद व्यास जय कालिदास भारती प्रिय नंदन एमाने हेउछंती गंगाधरंकर आदर्श। वेद व्यासंकर जन्म कथा बुझे कहबा आवश्यक नहीं। रूपवती धीवर कन्या सत्यवती और महर्षि पराशर संसर्ग वेद व्यासंकर जन्म जन्मित संतानर पितामाता समाज रे प्रतिपत्नी होई नथिले साधारणतः ए समाज ताकू कहे जारज। ज्ञानी गुणी वेदव्यास जेतेबेले समयक्रमे महाभारत भली विराट का ग्रंथ रचना कले ता भितरे से एते कथा रखिले जे कहा जाए जहा नहीं भारते ताहा नहीं भारते। स्थित प्रज्ञ कवि व्यक्तिगत दुख दुर्दशा को क्योंकि व्यक्त करते नहीं बरं निष्ठुर सत्य को उपस्थापन करछंती। से महाभारत युद्ध कौन की धृतराष्ट्र और पंडुंक पुत्र मानक युद्ध। तो धृतराष्ट्र किए किए पंडु किए विदुर ए तीन है वेद व्यासंकर मंजी। व्यास केड़े निर्विकार सत्य प्रति केते अंगीकारबद्ध व्यक्तिगत सुख बा संताप ही सर्वादो सत्य विश्वास रखती नहीं सत्कवि। गंगाधर क्षेत्र में देखा व्यक्तिगत जीवन बा तज्जनित अनुभव को कवि आदौ प्राधान्य दे नाहंती।
आपण माने समस्त जानिथिबे तांकर दुईटी पत्नी शांता और चंपा, किंतु कवि एक पत्नी व्रत को सर्वत्र मुक्त हृदय प्रशंसा करिसंती। तपस्विनी होची सबुठारु बड़ दृष्टांत। द्वितीय कथा, चाकरी काल रे से पाइथिबा पुरस्कार की तिरस्कार को कौन सी कृति रे चित्रित करि नहांती गंगाधर मेहेर। व्यक्तिगत सुख स्वाच्छंद बा दुख दन्य नुहे, संसार और मंगल व्याख्या से सतज्जुह। तेणु तांको सृष्टि व्यष्टिर नुहे गोष्ठीर से आबद्ध नुहंती। बरपाली कि पश्चिम ओडिशा कि समग्र ओडिशा कि भारत वर्ष रे से निजको विश्व गृहर बोली विवेचना करिसंती, जहा तांकर मातृभूमि कवितारे अत्यंत स्पष्ट। तो विश्व को गृह ज्ञान करिबा कम कथा नुही। सुधीवृंद, मु आ गोटे कथा कहि रखे, दरिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर, जंजाल जलद जले आबिल उदर। ए पंक्ति जी पाठ करी कि कौन जे के जानी अनेके तांकर दारिद्र्यर कथा प्रायतः उठै थांती। सते जेमिति गंगाधर अभाव अनटन भितर पेशी हे जाउथिले। मेहेर कविंकर पूर्वज आदौ दरिद्र नुहंती। तांको पितामह वस्त्र व्यवहार सहित कविराजी और महाजनी कारबार करुथिले। गंगाधरंकर बापा भी, तांको बापा जेतेबेले भिन्न हेले से हिसारे पाइथिले गाई बाछुरी 10 पट, बड़ 7-8 पट, आंब गछ ऋण टंका 20, कलादार टंका गोटे, 4-5 जोड़ा लुगार उपकरण सूता, 7 टंका देखंतु धान प्राय 20-22 पुडु। आ गंगाधर थिले बापांकर गोटे बोली पुत्र संतान। से थिले राज कर्मचारी, 7 टंका वेतन रे चाकरी करी 35 टंका पर्यंत से वेतन पाइछंती। से संबलपुर रे 68 फुट लंब एवं 50 फुट ओसार रो गृह खंडिया किनिथिले। पद्मपुर जमीदार राजेंद्र सिंह बोरिया तांकु तेंडापदर नामक गोटे ग्राम पुरस्कार देथिले। तो से केमती करंतो सीमित कर दम। हां हां टिक सीमित कर करंतो के। अच्छा वेरी गुड। हां ठीक अछि। तो से अधिक पाठन पढिबार कारण अर्थाभाव नुहे। बरपाली रे सेतबेले शिक्षा सुयोग नथिला। संबलपुर को परीक्षा देगिरी आसीबाटा गोटे भरा नई पार हेगिरी आसीबाटा को तांकर परिवार लोके चाहू नथिले, गोटे बोली पुआ बोली गिरी। तो आज गंगाधर पाल्टी जाइछंती प्रणम्य पुरुष। संसार रे बहुत लोक जन्म नै छंती। दिना केते तांकर वंदना करा जाए, किंतु समय क्रमे ता म्लान पड़ी आसे। हेले गंगाधरंकर वंदना बरं दिन को दिन बढ़ी चलुची। गंगाधर को आमे हमर हृदय रे रखिचु। गंगाधर से तो माटी मनीषर कथा कहिथिबार कवि। गंगाधर हमर जनतार गुरु, खाली गुरु नहंती, योग्यतम गुरु। तांकर भाषा रे तांकु देखा जाऊ। निज कुजे निरंतर शिष्य रूपे गणे, निश्चय से योग्यतम गुरु मध्य जणे। जावत न हबो नर अवनीरे लीन, शिखिबा विषय तार अछि तेते दिन। गंगाधर प्रकृति ठारू शिखिछंती अनेक। तांकर गुरु संख्या 24 ठारू भी अधिक। माटी पानी पवन वृक्षलता कीट पतंग सबुठू से शिक्षा लाभ करिछंती। खद्योतर खेद कवितार मर्म समस्ते जानती। तथागत बुद्धंकर विचार रे शिक्षा मस्तिष्क को चिंता करिबा सकाशे सक्षम करिवार एक प्रक्रिया। शिक्षा जीवन को चिन्हाए, जीवनर अर्थ उद्देश्य को जानिबा को दिए। शिक्षा आमर आवेग और आवश्यकता प्रति सचेतन करे। प्रणय बल्लरी रे कन्या जीवन संपर्क रे विशद भाव रे बुझाई छंती, जोठो आमे शिक्षा को जानि परिबा भारी सुंदर भाव रे। तपस्विनी रे प्रकृति और जीवन प्रति थिबा ध्यान और ज्ञान भितरे प्रभेद नहीं।
जदि कहबा देखिबा हमें केतिरी धाड़ी को जगत रे दुर्लभ अमूल्य समय को जोगिले सबुठारे जय। कवि आहुरी कहती जानिली बेश नुहे गुणर चिन्ह बाहरे साधु बेश भितरे भिन्न। आहुरी कहती निज निज पेट पोषंती कीट पतंग गण पेट पाई नर भिखारी धरे पर चरण। चमत्कार कथा कहिथिबार कवि गंगाधर मेहेर तांकर कवि शक्ति को आकलन करबा एते सहज नुहे। जीवन को प्राण भरी भल पाइथुआ ए दरदी कवि गाइछंती विश्व मानवर गीत। ए संसार रे मनीष अछि बोली दुनिया सुंदर दिसुची, प्रकृति हसुची, समीर संगीत गाउची, भ्रमर वीणा बजाउची, खास जीवन अछि बोली तो विश्व मधुमय लागुची। आ सेई मधुमय विश्व को अने मेहेर कवि गाइछंती विश्व देख मधुमय रे जीवन, विश्व देख मधुमय। तो जीवन को इते भल पाइथिबार कवि माटी मनीष को गभीर भाव में भल पाइथिबार कवि गोटे चरित्र गोटे धर्म को एते आग्रह सहित वर्णना करथिबार कवि गंगाधर मेहेर को मोर कोटि कोटि प्रणाम। आपण माने मते सुनिले आपण मान को मोर बहुत बहुत धन्यवाद। गंगाधर कर आहुरी भी आलोचना करा जाई पारे किंतु समय सीमित। मते संचालक महाशय निर्देश लानी मु एतिकिरे सीमित रखछि मोर वक्तव्य को समस्त को पुनी थरे गंगाधर जीवनी तांकर साहित्य ऊपर आपण आलोकपात कले एवं ता सहित आपण केते सुंदर कथा कहले कि गंगाधर मेहेर वर्तमान ऊपर ठिया हुए अतीतर संदर्शन करि पारंती एवं भविष्यत ऊपर मध्य आलोकपात करि पारंती। ता सहित से आउ गोटे चमत्कार कथा कहिसंती जे पराधीन भारत रे थाई स्वाधीन भारत को भारतर स्वप्न देखिथिले कवि गंगाधर मेहेर। धन्यवाद सर। एवं से गंगाधर मेहेर जे के सुंदर रूपक प्रदान करती कहते हृदय फोनोग्राफ एवं जो समय फोन ग्रामफोन एवं फोनोग्राफ जो पार्थक्य सेटा केवल कवि गंगाधर जानी मात्र पंचम श्रेणी पढ़ी एवं से निज साहित्य संपर्क में कहती जे तोलिला कुसुमे हार गुंफी देवी उत्कल जननी हृदय भक्ति रे जननी पाद पद्म पूजी मन मजाई प्रणय बोलरे एक कथा कही अर्थात उत्कल जननी पाखरे जो अच्छी विभिन्न फूल ताकू से संग्रह करके नुआ माला के गुंथिले एवं से माला रे तांकर रही अनेक प्रकार फूल एवं से फूल भितर आमे प्रणय बल्लरी को देखू, तपस्विनी को देखू एवं तांकर अन्य काव्य कविता को देखू एवं जातीय अर्थनीति ऊपर जिते कृषि गुरुत्व दिया जाउछि सेतेबेले आमे कृषक संगीत को मात्र खाऊ। प्राचीनता मध्यरु एक नवतिगंतर संधान देइछंती कवि गंगाधर एवं परवर्ती काल रे अन्य कवि मान प्रेरित होइछंती तांक द्वारा तथा अतीतर चरित्र माने मध्य वर्तमान परिप्रेक्ष्य रे नूतनता आनि दे पारंती एवं एई कारणरू आमे गंगाधर काव्य रे नूतनता आजिर कवि माने जेतबे मीट प्रतीक चित्रकल्प बा बिंब प्रयोग करुछंती सेमाने सेतेबेले समकाल अपेक्षा अधिक प्राचीन अभिमुखी किंतु गंगाधर अतीत को वर्तमानमय करिबार सिद्धहस्त। एही परिप्रेक्षी रे मु आलोचक डॉक्टर मनोज कुमार पंडा को अनुरोध करुची जे से आजिर समय एवं कवि गंगाधर प्रसंग उपरे से निजर मंतव्य प्रदान करिवे। कवि मनोज पंडा। युवा प्रकाशन कर्मकर्ता सदस्य माने परामर्शदाता माने आज आलोचना चक्र
संचालक अध्यापक अखिल विश्वाल महोदय एवं अन्यतम आलोचक डॉक्टर गोपीनाथ बाग समस्त को ये अवसर मु शुभेच्छा जनाऊँ। आज मत प्रसंग दि आज समय कवि गंगाधर आज समय संपर्क में कहवा जा पूर्व टे सूचे दिए मु आज समय विषय जिते आम नौचु से आमको मन पकेबा हम जे गंगाधर मेहर आम समय वर्तमान समय कवि अपेक्षा आमर आ गोटे आगर जो समय आगर चली जो समय से समय से होचंदी कवि। मु तो बेले बेले कहे जे कवि गंगाधर होचंदी चिरकाल कवि। चिरकाल को निजर सृष्टि गौरव निजर रचना रे निजर जो कवित्वपण रे आच्छन्न करि परिथिबार जणे कवि गंगाधर मेहर। तथापि आमे टिके मने पकेबा जे आज समय पूर्वर जो समय थिला से समय किपरि जेते बेले आमे से बेसी बेसी आगो को न जाई आज तो समय परिवर्तित हो जाइछि। आज तो ओडिया भाषा शास्त्रीय मर्यादा पाई जाइछि एवं एबे कवितार धारा साहित्य धारा रे बहुत व्यापक परिवर्तन घटी। किंतु गंगाधर मेहर समय काल थिला जो समय काल 1800 प्राय 80 परवर्ती जो समय काल 1880 रु 1924 ये जो समय काल जहाँ प्राय 40 वर्ष काल जो गंगाधर काव्य साधना रे निजको निमग्न रखी जो समय काल पूर्ववर्ती समय काल को आम देखा ओडिया साहित्यर अवस्था थिला कौन। ओडिया साहित्य रे आधुनिक जुगर सूत्रपात होइछि 19 शताब्दी शेष पादरे। ए समय साहित्य रे अनेक वैचित्र परिलक्षित होइछि। तत्कालीन ओडिशा सामाजिक परिस्थिति को आखि आगे रखी साहित्य तार पथ निजे निजे आविष्कार करिछि। पाश्चात्य शिक्षार प्रवेश फल भाषा संकट देखा देइछि। नौंक दुर्भिक्षर जो गोटे हाहाकारमय परिवेश या पूर्व तैयारी सरी संस्कार आंदोलन जारी अच्छी। सामाजिक जीवन रे आत्म जागरण मध्यरु ये जो सामग्रिक विषय भीतर ओडिया साहित्य गोटे नवोन्मेष लाभ कर 1803 मसीह ओडिशा को इंग्रेज मान अधीन को जीवा परे पाश्चात्य शिक्षार प्रसार आरंभ होता है। क्रिश्चियन धर्म प्रचारक मान द्वारा इंग्राजी स्कूल स्थापन 1868 स्थापित रेवेन्सा कॉलेज कटक क्रिश्चियन मिशनरी मान द्वारा छापाखाना स्थापन 1866 मसीह उत्कल दीपिकार प्रकाशन एभली जुगान्तकारी पदक्षेप ओडिशा रे संभव होइछि। या पूर्व आधुनिक ओडिया साहित्य प्रतिष्ठा पूर्व इंग्राजी भाषार साहित्यर प्रवेश गोटे भिन्न चेतना सृष्टि करिछि। ओडिया साहित्य आधुनिक जुगर साहित्य अतीतर गतानुगतिक प्राचीन काव्यधारा को परिहार करी यको मुकुली नैछि एवं प्रायतः चेष्टा जारी रखी एभली गोटे समय जो सृष्टि जो स्रष्टा जीवन प्राथमिक काल रे से प्रायतः अनेकांश पूर्वोक्त अतीत कवि मान द्वारा बहु भाव में प्रभावित हुए से काव्य कविता रचना करिवार प्रचेष्टा जारी आरंभ कर जमी रसरत्नाकर प्रथम काव्य रसरत्नाकर काव्य कवि देखा अनेक आलोचकों मत रसरत्नाकर काव्य रीतिजुगीय प्रभाव को से माने देखते अनुभव करते। किंतु धीरे धीरे यही गति जिते आग को बढ़े जिते तपस्विनी भली गोटे महार्घ काव्य गंगाधर समग्र काव्य
जो सृष्टि भितर साहित्य भितर जो तपस्विनी को श्रेष्ठतम काव्य भाव में आलोचक माने विवेचना करती से तपस्विनी काव्य पर्यंत पहुंचवा गंगाधर दृष्टि रे जो दृष्टि आगरे बहु घटना बहु बहु विचार सब सम्मुख को आसी आज समय जिते आम आज समय कथा जिते मो प्रसंग रखा तेणु मुझे चाहे मुझे उचित मनुची जे आज समय वर्तमान आम जीवुवा जो जीवन जो समय यही समय परिप्रेक्षी में गंगाधर साहित्यर जो प्रासंगिकता केते ताही मोर एई आलोचना क्रम रे मुताको एटी आपन सम्मुख रे रखिबी आमे हमर समय वर्तमान समय रे आमे प्रथमे यदि गंगाधर काव्य भीतर को जीवा क्षुद्र कविता संपर्क रे मु परे आलोचना करिबी तांकर काव्य भीतर को जदि आमे जीवा तांकर जो रसरत्नाकर प्रणय बल्लरी इंदुमती कीचकबद्ध तपस्विनी उत्कल लक्ष्मी पद्मिनी सामग्रिक भाव समस्त काव्य हूँ मिलनात्मक एवं गंगाधर जानी शुणी तांको समयर पुरोधा कवि तांको समयर अग्रज कवि आधुनिक जुगर केतेक समालोचक अध्यापकीय समालोचक माने अनेक समय यह भी कहती जे राधानाथ राय होचंदी आधुनिक जुगर जुग स्रष्टा एवं से राधानाथ राय जिते काव्य कविता जिते वियोगांतक चित्र प्रदान करते काव्य कविता प्राय अनेक काव्य नंदिकेश्वरी पार्वती अनेक काव्य जिते वियोगांतक दृश्य वियोगांतक घटनावली काव्य को सारूले से गंगाधर काव्य मान प्रायतः मिलनात्मक दृश्यर मिलनात्मक चित्रर वर्णना आम देखा पाऊ यह हूँ गंगाधर वैशिष्ट्य प्रथमत एवं पुणी यह आ गोटे स्पष्ट ये आम जे गंगाधर तपस्विनी काव्य गंगाधर आम अन्य काव्य भीतर को आम पाखे समय अल्प तेणु गंगाधर तपस्विनी एवं क्षुद्र कविता भीतर को जाई मोर वक्तव्य को सारी गंगाधर तपस्विनी काव्य जो सामग्रिक विषय जो आलोचना है सामग्रिक विषय अवतारणा काल में गोटे कथा से स्पष्ट करती से कथाटी हूँ जिते तपस्विनी काव्य से रचना करती तपस्विनी काव्यर प्रारंभ में से गोटे कथा को स्पष्ट करती जे आपण माने विज्ञ पाठक वृंद एथिरे मोर कृतित्व को लक्षण करी निज निज हृदयस्थ सीतार उज्जवल निर्मल पवित्र चरित्र चित्रित स्मृति पट को थरे थरे उद्घाटन करी नारी नारी हृदयर उन्नति विधान करेंगे यही मात्र आशा यह मुखबंधरे तपस्विनी लेखन नारी हृदयर नारी चरित्र निज निज हृदयस्थ सीतार उज्जवल निर्मल पवित्र चरित्र चित्रित स्मृतिपट को उद्घाटन करी यही आशा करती कथ जिते आज समय गोटे समग्र विश्व केवल ओडिया साहित्य नुह समग्र विश्व जिते गोटे नारीवादी गोटे गोटे नारीवाद रोटे साहित्य आम देखु तार चित्र जिते गोटे 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 भिन्न वातावरण गोटे चित्र आम देखु से गंगाधर साहित्य जो सीता भली गोटे चरित्र अवतारणा एवं से सीता केवल से तपस्विनी जो रामायण जो उत्तर रामायण जो वर्णित से सीता जहाँ गोटे नुआ रूप दे तपस्विनी रूप से चित्रण कर एते अपूर्व वर्णना जो तपस्विनी काव्यर जो वर्णना सामग्रिक वर्णना तपस्विनी काव्य प्रकृतिर जीवंत चित्र मान आम देखा पाइबा स्पष्ट जे प्रकृति जीवंत रूप धारण करिछि गछ माने कथा कहती जेमिति नदी कथबार्ता लगे तार दुख सुख माने भाव आदान प्रदान करे जेमिति माने बाया बसा तार तुणीर को झाड़ी पकाए ये जो सामग्रिक वर्णना अछि किंतु वैचित्रपूर्ण वर्णनाटी कोठी तपस्विनी काव्य प्रथमत तपहित साधिनी तपस्विनी जो सीता जे पतिव्रता नारी निज जीवन जो उत्तर जीवन रे से तार पतिव्रता रूपक तपस्या को से साधना रे लगे से भली साधना से अवतीर्ण तार सामग्रिक वर्णनाटी काव्य ये गोटे कथा प्रथम मु
प्रथम आरंभ गोटे कथा कही रख जे तपस्विनी काव्यर जेतेबेले मंगलाचरण प्रथम स्वर्गर जेतेबेले वर्णना करा जाए ये मंगलाचरण वर्णना समय आम विभिन्न आलोचक माने बहु आलोचक माने यार प्रथम स्वर्गर जेतेबेले मंगलाचरण को नहीं बहुत आलोचना करती कहती कि या प्रकृति सरस्वती वर्णना या भितर एतिरे अन्य देवी को से लक्ष्य करती जदियो गंगाधर स्पष्ट भाव ये जो किए गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र बेसा इंद्रनील द्युतिजित मनोहर केसा तनुकांति भेदित शुभ्र सूक्ष्म वास आह्लाद देउची हृदय होई सुप्रकाश कौमुदिकी घन होई बहिचु शरीर केश छळे चरणे तो लटुची तिमिर सुबिरल समुज्ज्वल चारु ताराग्रह बंदिछन्ति रत्नभूषा रूपे तो विग्रह असंख्य धवल पुष्प हार शोभे गले प्रथित होईची सबु अद्भुत कौशले श्रीअंग सौरभे मुक्त हेउची जगत प्रफुल्लता हेउची प्राणे उपगत इढाळुचु करे धरी लोके करी पान देवत सदृश हेउछन्ति तेजियान कि मंत्र देउचु पुणी बाची बाची लोक तमनासी सृजुषन्ति से माने आलोक एतिकी पर्यंत आमे जीवा ए जो या परवर्ती पर्याय को पुणी जीवा किंतु ए जो वर्णना भीतर जे किए गोतु बोली जेतेबेले गंगाधर प्रश्न करूचंती किए गोतु ज्योतिर्मयी शुद्ध शुभ्र वेशा ए वर्णना को नहीं हमर आलोचक माने कहंती जे ये प्रकृति गंगाधर निजे भी स्पष्ट नुहंती गंगाधर हुए तो गंगाधर देखी पारि नाहंती से सरस्वती को बोली प्रकृति सरस्वती को ही गंगाधर देखी जंती किंतु जो दारिद्रताटी ज्ञान रूपक दारिद्रताटी जो स्रष्टार जो दारिद्र कोणर दृष्टि रे से जो चिन्ह पारु नाहंती सेही समय से ई किए गोतु बोली प्रश्न करूचंती एवं कहउचंती ये इंद्रनील द्युतिर जित ये मनोहर केशर अधिकारिणी तू किए देवी मु चिन्ह पारु नाही किंतु धीरे धीरे से स्पष्ट करूचंती जो सरस्वती को से केमिति चिन्हुचंती या परवर्ती वर्णना मान करे केवल चारोटी धाड़ी रे एते स्पष्ट भाव सरस्वती आमे साधारण वर्गम को जेतेबेले आमे चिन्हई दो हाथ रे वीणा धरिथिबे हाथ रे पुस्तक धरि धारण करिथिबे तेबे से सरस्वती किंतु गंगाधर जो पुस्तक एवं जो वीणा धरई दियंती देवी सरस्वती को सेही बळी भावरे कि मंत्र देउचु पुणी बाची बाची लोक तमनासी सृजुछन्ति से माने आलोक कोन मंत्र ए भली दउचु तू क्यों मंत्र दउचु कि भली मंत्र दउचु बाची बाची लोक मान को जो माने अज्ञान रूपक अंधकार को नाश करी ज्ञान रूपक आलोक सृजन करूछन किढाळुचु हाते धरी लोके करी पान देवत सदृश हेउछन्ति तेजियान कि कोन ढाळुचु तो हाथ रे धरी जाको पान कला परे साधारण लोकटी भी देवता सदृश तेजियान ही दिया तो सरस्वती भिन्न आ किए ही पारे आहुरी स्पष्ट करबा को जाई कवि कहंती दारिद्रता पंक पुण्य मो जीवन सर जंजाल जलद जले आबिल उदर दारिद्रतार कादुआ भितर लतपति मोर जीवन संसार जो जावतीय जंजाल भितर ग्रस्त जो मोर जीवन ए जीवन भितर मु तते मोर दृष्टि को तू मोर दर्शन को तू आसु देवी तो तेणु शरद सदृश तते करी दर्शन होई जाऊ अछि से तो स्वत परसन तते स्वच्छ भावरे शरद सदृश तते मो दर्शन कला परे मु प्रसन्न हे गलेनी मु एबे शुद्ध हे गलेनी मु पवित्र हे गलेनी मु से जो वाल्मीकि आश्रम को जीवार जो मार्ग प्रशस्त हे गलानी से ज्ञान पाखरे मु पहुंची गलेनी तेणु या परवर्ती वर्णना को आसंतु जेतेबेले कहंती जे वाल्मीकि आश्रम को धाई बा कुमन कर वाल्मीकि आश्रम को धाई अछि मन करिबा को निर्वासिता सीतांकु दर्शन वाल्मीकि आश्रम को एबे मन धाउची केमिति से कले जिन्न हृदय जीवन कहा संगे केमंते बा जापिले जीवन केमिति तांकर छिंदी जाइतो हृदय को स्थिर करी कहा सहित किपरि भाबरे जीवन यापन कले ताहा देखिबा पाई
एबे मोर गति मु आगु बढ़िबी मो लेखनी एबे चलचंचल हेबो एई कथा गंगाधर कहंती एमिति उत्कंठा जे गंगाधरଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଚକ୍ଷଣ କବିତ୍ୱ ହେଉଛି ଏହା ଗଙ୍ଗାଧର ଏଭଳି ଏକ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିର କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଏଭଳି ଏକ ସ୍ତରର କବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର କବି ଯେ ପାଠକକୁ ଟିକେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରଖନ୍ତି ଯେ ଧରା ଯୋଉ ଛୋଟ एकदम ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଆକୁଳ ବିକଳ ହେଇ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କାହାର ଆଶ୍ରୟ ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତା ଯେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନରତା ଅରଣ୍ୟରେ भागीरथी कूल एवं से क्या पाखक जी से देखुं जे से श्यामदुर्गा पाखक जीवे कि ना श्यामदुर्गा पाखक जीवे ना कारण श्यामदुर्गा पाखक जीवे जदि श्यामदुर्गा तो रामचंद्र रंग नहीं पाखक गले से कहीं आश्रय देवे से कहते पाषाणे जीवा मन पाषाण को जीवी कि आश्रय नेबी कि ना पाषाण को मुझे जीवी पाषाणे फलित हुए अनुग्रह मु तो पाषाण से अहल्या भूतांत को मन पकांतु तो तेणु ये उत्कंठा मान से रखती जे गंगाधर निजे कहती जे मु सीता कहती जे मु एठी को जीवी कि कहती ना एठी को मु काहे जीवी तो तेणु सामग्रिक भाव में तपस्विनी काव्य ये जो विभिन्न जो उत्कंठार जो पाठक उत्कंठित करवा जो प्रक्रिया समग्र समस्त क्षेत्र में जिते बड़े रोदन कांदुचंती सीता अरण्य जिते कांदुचंती सखी माने वाल्मीकि आश्रम जो जो वाल्मीकि शिष्य माने आसिक जिते कहते जे कई जड़े कांदुची नारी से किए से नारी से कौन स्वर्ग रु खसी पड़ी कई जड़े कि से कौन स्वयं इंद्रंकर जो इंद्रपुरी स्वर्गर कई जड़े सेमती जड़े गांधर्वी की से सरस्वती की बीणा देख सरस्वती की किए किंतु से जो कांद भीतर से जो पाठक को धीरे 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 नौचंदी गंगाधर जे ललित दिशुची ललाटे तार सिंदूर बिंदु मुख कमल को सबुची चेन्ने पूर्णिमा इंदु कर जुगल रे सबुची चारु रतन चूड़ी ये जो सामग्रिक विषय भितर जे वर्णना भितर जे तार धीरे धीरे जे वर्णना कर स्वरवा आखिरे सिंदूर बिंदु अच्छी हाथ रे चूड़ी अच्छी लोतक धार बहुची एवं अपूर्व द्युतिर गोटे नारी किए वाल्मीकि को जाकर कहते वाल्मीकि कहते ना मुझे चिन्ह गले किसी समय आखि बुझी ध्यानस्थ पर वाल्मीकि कहते ना मुझे चिन्ह गले समग्र वर्णना एभली एक नारी को देखई देवार गोटे चेष्टा करती गंगाधर जो सीतांकर भितर जो हृदयस्थ सीता बोली जहाँ कहती मुखबंधा जे आपण आपण हृदयस्थ सीतार जो उद्घाटन करेंगे ये पर्याय कहते नारी टीरे देश हित निजर पति प्राणता से किभली तपस्या को व्रत भाव में ग्रहण करि पाए एवं समग्र जीवन बेसी भीतर को मु जीवी ना समय स्वल्प तेबे आमर ये जो तथापि केवल उपसंहार को जाऊँ मूल कहते गंगाधर समग्र काव्य हूँ मिलनात्मक काव्य तेरे ये जो मिलनात्मक काव्य भितर आपण एकादश स्वर्ग पाखु एकादश स्वर्ग शेष 10-15 धाड़ी पूर्वर जो सीता खबर पाँच जो तपस्विनी खबर पाँच जे गोटे पुत्र माने जीवे अयोध्या को निमंत्रण से जाकर रामायण गान करेंगे हे तो पिता को भेटे यही प्रसंग से कहते जिते निद्रा देवी कहते जे 12 वर्ष काल एते कांदुला से 12 वर्ष काल एते दुख रे थिला जेते ताकू मु डाकिले आ मो कोळ गुटी के आ से आसु नथिला केतेबेले केमते क्वचित आसुथिला किंतु आजि मु जेते डाकिले से मोर कथा ओ सुनो ना आज से एते आनंद रे स्वर्ग लोक रे विचरण करू जो नारीटी तार पतिप्राणता जो उद्यान को तार आखिर लुह दे जाकु बढ़ई थिला से बगीचा रे फल हला नहीं कि फूल हला नहीं कह तो ता जीवन रे कौन दारुण फल हला गंगाधर ई प्रश्न भितरे जे प्राण आलो बाळे नेत्र जल करी दान
अबला रचिला पति भक्ति उद्यान न फलिला फूल तई न फलिला फल कहत जीवने तार कि दारुण फल यार परे एते विपर्यय परे जे एते विपर्ययर कथाटी कहिदेला परे जो सीता ताको जीवन काल व्यापी प्रतिप्राणता परे तार जो प्रतिप्राणतार जो उद्यान रे ना फूल फुटिला ना फल हैला तार परे हठात किंतु गंगाधर ताको जो विचार गोटे मिलनात्मक जोगमाया माध्यम रे से गोटे निद्रा भितरे प्रवेश करी तापरे हठात देखुचंती से जे जय सीताराम जो ध्वनि उठुची एवं राम सीता कोଳରେ जो पुत्र माने ई जो प्रसंगटी तापरे परे आसुची सामग्रिक भावरे से गोटे वार्ता दियंती आज समय कहीं मु तुमको मूलर कहूँ जे गंगाधर मेहर होती चिरकाल को आच्छन्न कर वर्ष आज कहीं बहु वर्ष परवर्ती जमती आम देखा जो क्षुद्र क्षुद्र कविता मान जे छोटे कविता उदाहरण भाव में आम खद्योतर जो खेद छोटे जुलजुलिया पोक खद्योत यही कथा कहे जे मु छोटे पोक कि मो निजर आलोक मु आलोकित मु निज भितर जो छोटे आलोक ताकू नहीं मु एमती मो आलोक मु क्षुद्र जीव कि मत हे ज्ञान करना मु क्षुद्र जीव सतरे मु क्षुद्र जीव कि मत हे ज्ञान करना न कर मान से मनीष माने क्षुद्र मान छोट मान अकिंचन मान उपहास करना यार प्रतीक हूँ खद्य एवं से कहूँ नकर मानव क्षुद्र जीवे उपहास निजर जीवन ज्योति कर प्रकाश जमी जुलजुलिया पोक सूर्य पाखरे गोटे छोटे आलोकर निजे निजर आलोकर निज ज्योति से उद्भासित निजर छोटे आलोक सेमती क्षुद्र मानव भी ता भीतर किसी प्रतिभा शक्ति किसी अच्छी गंगाधर यही कथाटी चिंतन एवं से समग्र समग्र मानव जाति पाखरे गोटे आह्वान भाव में कहती जे निजर क्षुद्र जीवन रे भी निजर आलोकर प्रकाश को अनुभव कर एवं हे मनीष तुम्हें यही क्षुद्र जीव को उपहास करना समग्र ये जो छोट छोट कविता मान से मनीष भितर अमृतत्व देख मु तो अमृत सागर बिंदु नभे उठी तेजी सिंधु खसी मिशी अमृत धारे गति करुची से पारे पथे मिशी गले पाप तापरे होई शिशिर खसीबी तापरे अमृतमय अमृतरय सहित मिशिबी सागरे मु तो अमृत सागर बिंदु मनीष मात्री गोटे अमृतर बिंदु एवं ता भीतर अमृतर सबु संभावना अछि एवं यही अमृतर संभावना दिवा मनीष जे आज समय जे बास कर जे आगामी समय भी जो माने जे जेते बेले तमाम विश्व रे तमाम पृथ्वी रे जे जावतीय घटना दुर्घटना जहाँ भी घटुना कहीं तार भितरे ए मनीष भूली जीवा उचित नुह जे से अमृतर संतान से अमृतर गोटे बिंदुटी एवं से अमृत भीतर हुई तार सृष्टि एवं धीरे धीरे पाप तापर संस्कार कर मृत्यु भय पापर भय आक्रांत किंतु से अमृतर संतान मूलतः से सामग्रिक भाव में प्रति सूर्य प्रति दीप गोटे दीप भी निजर आलोक को नहीं से निजर आलोक द्युति रे से सूर्य पाखरे छिड़ा उठी से कहूँ सूर्य निजर नाम को जमी सफल से दीप भी निजर क्षुद्र जो दीप शिखार जो आलोक को नहीं से भी निजर ज्योति को विकिरण करे एवं से निजे आह्लादित समग्र भाव में सामग्रिक भाव में गंगाधर साहित्य रे आमे देखिबा जदि तेणु गंगाधर होउचंती आम सबु समयर मनीष जातिर जड़े श्रेष्ठतम पुरोधा कवि मनीष को नुआ दिग्दर्शन दौथबा मनीष जाति को नुआ बाट देखौथबा मनीष जाति को नुआ ज्ञान नुआ दर्शन सुजोग तैयारी करिथिबा होचंती जड़े कवि एवं समग्र सृष्टि रे क्षुद्र कविता रे काव्य रे सामग्रिक भाव में जो सरल मनीष जो मनीषटी निज जीवन को सरल निराडंबर भाव में जो समय से वास्तव काल में बास करुला से तार भीतर जो वैदिक उपनिषदीय जो ज्ञान को आधार करी से जहाँ बांटी मनुष्य जाति पाई ता काल काल को
एभली अमर हे रहिबो एवं मनुष्य जाति को अनुप्रेरित करथबो एतिकी आशा एवं प्रार्थना समस्त को धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर मनोज पंडा। आपण गंगाधर आज नुहे विगत दिन नुहे बरम चिरकाल कवि बोली कहिसंती एवं ता सहित गंगाधर कविता रे नारीवाद जो स्वर अच्छी सुस्पष्ट स्वर अच्छी ताकू मध्य उद्घाटन करिसंती एवं एक कथा सत जे गंगाधर मेहरंकर कविता जो आज जो पारिवेशिक चिंतन चली साहित्य रे बा जाको इकोक्रिटिसिज्म कहूचु तार धाराटी हम ओडिया कविता रे अनेक दिन रखि जाइछंती तार गोटे भित्ति स्थापन करि जाइछंती कवि गंगाधर मेहर कने संसार ए प्रकृति भितरे जतबले आउ बोली राब सुनिबे नाही बोली कार्सन कहले साइलेंट स्टिंग नाम तो बोली लिखुचंती एवं जेम्स लवलक लिखुचंती रिवेंज ऑफ गाया अर्थात ए पृथ्वी माता बा पृथ्वी देवी हम ऊपर माने हमको प्रतिशोध नेबार समय आसी जाइए आमर ये पाई आमर प्रकृति पाई से समय रे गंगाधर मेहर प्रकृति भितर मनुष्यत्वर संधान पाई अर्थात ये माने जहाँ कही बहुत दिन पूर्व गंगाधर मेहर प्रकृति भितर मनीष को पाई मनीषर आत्मा को पाई विश्वात्मा को पाई प्रकृति भितर एवं खाली से नुहे आमर कवि गंगाधर मेहर ताकर अति चमत्कार कथा कहउचंती जे मनीष निजर साहस बल समग्र कार्य को समाधान करि पारे एवं तांकर से जेहेतु आज आमे आधुनिकत्वर कथा कहउछु सांप्रतिक कालर कथा कहउछु से समय से कहिचंती जे असाध्य साधई अलभ्य लभई मानव करी साहस साहस प्रसाद आविष्कार कले अमेरिका कोलंबस कहिबार ए पंक्तिटी महिमा कवितार उद्धार करिबार उद्देश्य हेउछि अर्थात आमे साहस देखेले गंगाधर मेहर निजे मते साहस देखिचंती से साहस बरे आमे अगम्य गमी परिबा असाध्य साधन करि परिबा एवं आमे नूतन साहित्य मध्य सृष्टि करि परिबा से साहस बरे एवं आजिर ए वेबिनार रे मु पुनि समस्त को धन्यवाद अर्पण करूछि एवं हमर ए जो वेबिनार धन्यवाद अर्पण कार्यक्रम पाई मु सतन को पाखु चली जाउची से तांकर बंधु को अनुरोध करिवे पारंपरिक धन्यवाद अर्पण करिया पाई सतन युव प्रकाशन सतन को अनुरोध करूची से तांकर बंधु करिवे। हाँ 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 ठीक अच्छी वर्तमान जो माने किसी प्रश्न पचार अच्छी से माने तांकर ऑडियो को ऑन करेंगे एवं प्रश्न पचारि पारंती दुई आलोचक बंधु पाखरे अछंती डॉक्टर मनोज कुमार पंडा एवं डॉक्टर गोपीनाथ बाग एवं से तांकर प्रश्न उत्थापन करि पारंती जदि तांका भितर किछि थिबो संदेह थिबो ताहा दूर करि पारिबे वर्तमान जे कोनोसी हमर एठी प्रतिभागी मानन को अनुरोध करिवि से माने प्रश्न पचारि। सर नमस्कार। नमस्कार के कहउचंती मु कौतुक बाग कितला ओट कहउछली प्रश्न कम मोर प्रश्न होछि आज्ञा हां रामायण रो सीता एवं तपस्विनी सीता मध्य रे पार्थक्य कोन रहिछि आज्ञा टिके बुझै देबे। रामायण रो सीता एवं माराउ तपस्विनी सीता मध्य रे पार्थक्य कोन एवं ताकू काहाको पचारुछंती मनोज पंडा को डॉक्टर मनोज पंडा को डॉक्टर गोपीनाथ बाग को काहाको पचारुछंती मनोज सर को पचारु सर मनोज सर को पचारु रामायण रो सीता रो सीता भितर मूलतः विशेष किसी पार्थक्य नहीं से उत्तर रामायण रो जो सीता को पिंड भाव ग्रहण करिसंती गंगाधर से सीता को आंबुल चूड़ वर्णना करिसंती
किंतु केतेक भिन्नता अछि छोट छोट भिन्नता केतेक अछि गंगाधर को जहाँ हूँ मौलिक ये जमी मु मंगलाचरण कथा कहूली जमी से हूँ गंगाधर गोटे गोटे भिन्नता प्रकृतिर जो व्यापक चित्र जो प्रकृतिर जो जीवंत चित्र वर्णना से हूँ गंगाधर का मौलिकता एवं से पर्यायर जो धरा जो ये जो जितेबाला वाल्मीकि आश्रम जड़े आसी दूत एवं खबर देती जे माने यज्ञ हम अयोध्या एवं लवकुश निमंत्रण वाल्मीकि को निमंत्रण करने से जो सीता जो पुत्र लिखुं जो बिना पत्र सी हूँ गंगाधर जो सीता तपस्वी सी हूँ जो गोटे भिन्नता रामायण सीता से विनय पत्र लिखिना किंतु ये गोटे चिठी लिखुं सीता से जो भूतांतर जो वर्णन सामग्रिक भाव में प्रकृति विभिन्न नद नदी माने विभिन्न गछ माने जो आसी तपस्विनी कार्य कथा लगी सीता से दुख सुख जो भावर आदान प्रदान ये किसी भिन्नता आम देखी एवं बहु वर्णन रामायण सीता बहुत भिन्न सीता क्या कौन सी जगार कौन स्थल कौन जगह अभियोग ना राम प्रति गोटे अभियोग ना जे एते पतिहित स्वाधीनी तपस्या से मग्न थे जे से प्रजानुरंजन व्रत पर मत जो निर्वाचन दंड नहीं से कथा को से भूयसी प्रशंसा कर गंगाधर को परवर्ती पचारନ୍ତୁ कि पचारिबा कथा बहुत बहुत धन्यवाद सर मु जो प्रश्नर आशंका करूଥିଲି उत्तरटा पाइगली सर धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद कि आउ प्रश्न पचारि पारନ୍ତି सर प्रणाम सर मोर प्रश्न थिला सर सुबुची हां सुबुची कि असुविधा नहीं सर डोलामणि माझी आज्ञा सर हां ठीक आज्ञा सर हां सर मोर प्रश्नटी होची पंडा सर आलोचना कला बेले कहउतले कि जो किए गो तू ज्योतिर्मयी जो पदटी अछि पदटी को आवृत्ति करे सर कहउतले कि देवी को मां सरस्वती को कवि चिन्ही छंती एवं चिन्ही पारि नाहंती कारण से दारिद्रता पय चिन्ही पारि नाहंती बोली सर व्याख्या रे कहउतले तो एठी सर मोर प्रश्न होची जे कवि को प्रकार दारिद्र रे थिले नहीं डोलामणि बाबू आपन को गोटे कहि दिए स्पष्ट कर दिए जे कवि सरस्वती को चिन्ही किंतु प्रथम रु जेतेबेले कवितार आरंभ काव्य रे जेतेबेले आरंभ पर्याय प्रथम पर्याय केवल गोटे प्रश्न कला बळी गोटे प्रश्न होउछंती किए को तू ज्योतिर्मयी सुत सूत्र बेसा इंद्रनील ज्योतिजित मनोहर केसा किए तू एवं एक प्रथम पदरे तापर धीरे धीरे गिरी जेतेबेले से आगो को आगो बढ़ुचंती जे कौमुदी घन होई बहिष्ठ शरीर धीरे धीरे आगो बढ़िला भितर से चिन्ही पकाउछंती किए से देवी हाथ रे एमिति ज्ञानर अमृत बांटी दउची जो द्वारा कि किछि लोक तेजियान हेउछंती अज्ञान को नाश करी ज्ञानर आलोक विकिरण करछंती ए जो सामग्रिक कथा भितर से चिन्ही पकाउछंती एवं जेतेबेले आउ टिके स्पष्ट जे ये से सरस्वती से किए गो ज्योतिर्मयी रो से वर्णनादि भितर से होउछंती सरस्वती याकू स्पष्ट करिवा पई जो पदटी को आधार करी गंगाधर धनर दरिद्र थिले बोली अनेक आलोचक कहते जे दारिद्रता पंकपूर्ण मो जीवन सर जंजाल जल जले आबिल उदर ये जो दुईटी धाड़ी को यार परवर्ती धाड़ी एभली जे शरद सतुत कते करी दर्शन होई जाऊ अछि से तो सत पर मुई कथा कहूथि जे तते जेतेबेले मो स्वस्थ भाव में दर्शन करली तापरे मोर जो ज्ञान रूपक दारिद्र धन रूपक दारिद्रता ज्ञान रूपक दारिद्रता मोर उभे गला कुआए एवं एबे मु सक्षम हेली मु वाल्मीकि आश्रम को जाई पारी मु वाल्मीकि आश्रम को जीवी केमिति से कलेजिन हृदय शिवन कहा संगे केमंते बा जापिले जीवन से धन धरिकरी जीवार किछ प्रयोजन नथिला वाल्मीकि आश्रम से ज्ञान नहीं प्रतिभा नहीं जो भीतर जो मनीषा नहीं जीवार थिला तेणु से वाल्मीकि आश्रम को गले एवं सीता को दर्शन करेंगे देखिए एवं जहाँ की आम परवर्ती तपस्वी काव्य वर्णना कराई धन्यवाद डोलामणि सर सर थैंक यू हेलो नमस्कार हेलो हेलो सर ये तपस्वी काव्य
सर ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ରଣା। मनोज पंडा तो मनोज राणा तो ହଁ सर मनोज राणा ହଁ ସर ମନୋଜ ରଣା। ଏ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ତାର ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିପାରିବେ କି? अंगिक और आत्मिक दिग विषय किए गोपी सर कहबे ना मनोज सर कहबे किए ଆଜ୍ଞା हाँ आपन जो पचार छथि तपस्विनी काव्य अंगिक और आत्मिक दिग ऊपर किए कहबे ମନୋଜ ସାର୍ मनोज पंडा कहबे ना गोपीनाथ बाग सर कोन ମନୋଜ ସାର୍ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ। मनोज सर कहबे तो ठीक अछि म ता अनुरोध करूची मो पाखरे अछथि से कहबे अंगिक और आत्मिक दिग संपर्क स्वल्पर समझ कोन अछि समझ ଆପଣ ତ ଆତ୍ମିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଆତ୍ମିକ ଦିଗଟି କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗଟି ଉପରେ একদম ଛୋଟେ କେବଳ ଧାରଣା ଦଉଛି ଛୋଟେ ଧାରଣା ଦଉଛି କାରଣ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ କମ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଆପଣ ପ୍ରଥମ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଏକାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଲେଖା ଶୈଳୀ ତାର ଯୋଉ କାବ୍ୟର ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶୈଳୀ ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ତା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଗରେ ତା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଖିଲେ ଧର ଯୋଉ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗର ରାଗ ହଉଛି ଚୌକି ରାଗ ଧର ଯୋଉ ମଙ୍ଗଳେ ବହିଲା ଉଷା ଯେତେବେଳେ ଏହା ଚୌକି ରାଗରେ ତାକୁ ଆବୃତ୍ତି କରିତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପଢିବ ତ ତେଣୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପ୍ରତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଗରେ ତାକୁ ସେ ମାନେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏହାକୁ ଏତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଙ୍ଗିକ ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଯୋଉ ଭିନ୍ନତାଟି ଏତେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ଏଠି ସୂଚେଇ ହେବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏହାର ବହୁ ଦିଗ ଅଛି ମାନେ ଆତ୍ମିକ ଦିଗଟିକୁ ତ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ଯାବତୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଏକାଦଶ ସ୍ୱର୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳେ କେବଳ ନିଦ ଯୋଗମାୟା ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମିଳନଟି ସମ୍ଭବ ହଉଛି ଯୋଉ ଆତ୍ମାଟି ଏହା ତ ଆମେ ଜାଣିଗଲା କିନ୍ତୁ ଆଙ୍ଗିକ ଦିଗ କହିଲେ ତାର ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭିତରେ ତାର ଯୋଉ ଆମେ ଦେଖିବା ତାର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପଦର ଯୋଉ ଜ୍ୟୋତିପାତ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରିକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରି ପକେଇବା ଯେ ୟାର ଗୋଟେ ବଡ ଭିନ୍ନତା ରହୁଛି। परवर्ती किए अछंती ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। सर नमस्कार हाँ मो अन्य अनुरूपा ठीक सुनू अनुरूपा तो आज्ञा मोर खाली गोटे प्रश्न ये थिला सर आमर मनोज सर कहले कि आमे नारीवादर चित्र देखु छे किंतु मोर गोटे प्रश्न से नारीवादर आमे सीता को मनस्तत्व भी देखु छे कि तपस्विनी रे सीतांकर मनस्तत्व देखु ना नहीं से आज्ञा नारीवाद जो फेमिनिज्म बा नारीवादर ये कथाटा उठिला तो ता धरे सीता मनस्तत्व भी तो प्रतिफलित होई अछि सर। हाँ सर मैडम आपको बहुत धन्यवाद बढ़िया प्रश्न पचारि मु जेतेबेले कहूतली आपण मते जो कथा भितरे ए कथा देखबी जे आजिर परिप्रेक्षी रे नारीवादर गोटे व्यापक चर्चा चली आज्ञा नारीवाद को लेकरी गोटे लेखा लेखी चली मु ए कथा कहू कि गंगाधर जो समय तपस्विनी काव्य रे नारीवाद से गोटे प्रसंग नथिला एवं नारीवाद गोटे प्रसंग नथिला किंतु नारीर जो मनस्तत्व जो चित्र नारी को जो नारीर जो गोटे नारी जो गोटे समर्पित नारीर जो चित्र बा जो पति हित पाई देश हित पाई मनीष हित पाई जो नारी जो चारित्रिक जो विकास तार जो चित्र से कथा संपर्क में मुझे आजिर परिप्रेक्षी सर आजिर आधुनिक समाज परिप्रेक्षी आमे जो देखुचे ता किंतु से समय तपस्विनी काव्य आमे भिन्न देखुथिले गोटे समर्पित नारी किंतु आजिर ये जो पुरुष और समान अधिकार पाई जो चली अछि सेही प्रक्रिया नारीवाद आमे माने देखे हां हां मैडम सीधा हमें पाई परिवार सीधा हमें पाई परिवार आज्ञा आज्ञा तो एटा ही सर हमर सीता को मनस्तत्व भी माने मनस्तत्व भी आमे कहि परिबा एक नारी मनर चित्र भी हाँ नारी मनर चित्र तो माने वर्णना हेची तपस्विनी काव्य रे बहुत जगह नारी मनर चित्र बहुत जगह वर्णना हेची विभिन्न समय रे सीता माने प्रकृति सहित कथबार्ता लगी मनर कथा को सी जिते प्रकृति जिते गंगाधर वर्णना रे सेमती आम देखु ता भीतर जो मनस्तात्विक चित्र अच्छी
आपण प्रकृତରେ कोण आपण जो प्रथम रे जो कथाटी कहले मु से कथाटी को स्पष्ट कर देली किंतु एबे जो कहउचंती मनस्तात्विक चित्र अछि कि नै तपस्विनी काव्य रे मनस्तात्विक चित्र अछि आज्ञा नहीं से माने मनस्तात्विक धर्मी ताको मु देखियो पचरिया पे चाहूथली सर जो विश्लेषणात्मक धन्यवाद सर धन्यवाद आउ कि ମୁଁ ସଞ୍ଚାଳକ ମହାଶୟକୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିପାରେ କି? हां सर कहंतु मु अछि सर मु अछि पाखे हाँ। अछि किछ असुविधा हां मु पाखे अछि किछ असुविधा ହଁ ଏବେ ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଯୋଉଟା କୌତୁକ ବାଘ ଆଉ ଡୋଳାମଣି ଆଉ ହଁ। ଅନ୍ୟା ଅନୁରୂପା ଅନୁଦ୍ରଣ ହଁ। ଆଉ ଅନ୍ୟ ମାନ ହଁ ବାସ୍ ଏମାନେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ କଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଠି କୌତୁକ ବାବୁଙ୍କର ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନୁରୂପା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖୁଛି, ସମାନତା ରହୁଛି ସେ ଭିତରେ। ସେ ପଚାରିଥିଲେ କୌତୁକ ଯେ ରାମାୟଣର ସୀତା ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀର ସୀତା ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ, ଯାହାକି ଅନୁରୂପା ମ୍ୟାଡାମ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ୱର କଥା ଉଠେଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ମନସ୍ତତ୍ୱ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ହିଁ ଆମେ ରାମାୟଣର ସୀତା ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀର ସୀତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରଭେଦ ଦେଖିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ରାମାୟଣର ସୀତାରେ କଣ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ବି କଣ ହେଇଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ହେଲେ ରାମାୟଣର ସୀତା ଯୋଉଟା କି କହୁଥିଲେ ମନୋଜ ପଣ୍ଡା ସାର୍ କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଯେ ଉତ୍ତର ରାମାୟଣର କଥା ସେ କହୁଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ଯୋଉଟା କୌତୁକଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଯେ ରାମାୟଣର ସୀତା ମାନେ ଉତ୍ତର ରାମାୟଣର ସୀତା ସେ ଶେଷକୁ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏଇ ସଂସାରରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ମାଟି ଗର୍ଭକୁ ସେ ଚାଲିଗଲେ, ସେ କଥା ଆମେ ସବୁ ଜାଣିଛୁ। ହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହେ, ସେ ପ୍ରକାରର ମାନସିକତା ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀରେ ନାହିଁ। ତପସ୍ୱିନୀର ସୀତା କୌଣସି ଭାବରେ ବି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଉନାହାନ୍ତି କି ସେ ପ୍ରକାର ଏମିତି ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ ଭାବନା ହିଁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରକୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ବୋଧେ ସେଟା ସପ୍ତମ ସର୍ଗ, ବୋଇଲେ ସତୀ ସଖୀ ମଧୁର୍ବି ପାକ ଘଟାଇ ଅଛି ଏକା ମଧୁଖ ଯାକ ମୋ କର୍ମ ପାଇଁ ଦୋଷୀ ନୁହନ୍ତି ବିଧି କାନ୍ତ ତ ସ୍ୱଭାବେ ମୋ କରୁଣା ନିଧି। ଯେତେବେଳେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଛି ତପସ୍ୱିନୀକୁ, ଏଇଠି ପ୍ରତିବାଦ କରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ସେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଏଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗୁଛି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ଗୋଟେ ଏଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନୁରାଗ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ହୃଦୟ ଭିତରେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ଅଛି, ସେଇଟା ହିଁ ଦିଶୁଛି ମେହେରଙ୍କର ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଭିତରେ। ହଁ ସେ ପୁରା ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ମନୋଭାବ ରଖୁଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ବି ମନ ଭିତରେ କାଣି ଚାଏ ବି ଆସୁନାହିଁ ଦୁଃଖ କି ବେଦନା। ଆଉ ଅନୁରୂପା ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ସେଇ କଥା ଏଇଠି କୁହାଯାଇପାରେ। ଇଏ ହଉଛି ସୀତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵ। ଏଇଠି ଯଦି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ, ସୀତା ଗୋଟେ ସହି ନଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଏଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଉଦାରତା ବୋଲି କହିବା କି ଆଉ କଣ କହିବା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇପାରେ। ତ ଏଇଠି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୀତାଙ୍କର ମନସ୍ତତ୍ଵକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୀତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯାହା କରାଯାଇଛି ଏ ପ୍ରତି ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ, ଗୋଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ, ଗୋଟେ କିଛି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଦୋଷାରୋପ ନ କରିକିରି ସେ ଗ୍ରହଣ କରିନଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା କି ଗୋଟେ ଆଧୁନିକତା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯୋଉ ସେନ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ନାରୀବାଦ ଫେମିନିଜିମ କଥା କହୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଫେମିନିଜିମକୁ ଟଚ୍ କରୁନାହିଁ। ଫେମିନିଜିମ ଏମିତି ସହେ ନାହିଁ। ନାରୀବାଦରେ ନାରୀ ତା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ହଉଛି ଅତ୍ୟାଚାର, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବ। ଏଇଠି ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନକୁ ଆମେ ଦେଖୁନା, ବରଂ ଗୋଟେ ଉଦାରତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରାଣତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଗୋଟେ ଚିରାଚରିତ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ନାରୀ, ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ।
धन्यवाद सर आउ कार अच्छी आउ कि प्रश्न किछ अच्छी कि सर मैडम मानकर अच्छा अबे किए अछ हेलो ଏବେ ମୁଁ ସତନ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତୁ ଅଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଓ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ମେହେରଙ୍କ ଜନ୍ମଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ସହ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛି। ଯୁଗ ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା ଆଲୋଚନା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ନବସଞ୍ଚାରରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆଲୋଚକ ଡକ୍ଟର ଗୋପୀନାଥ ବାଗ ସହକାରୀ ପ୍ରଫେସର ସମ୍ବଲପୁର ବିଦ୍ୟାଳୟର ତାଙ୍କ ଆଲୋଚ୍ୟର ବିଷୟ ଥିଲା ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳ ଓ ଗଙ୍ଗାଧର ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକତା। ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟରେ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ବି କିପରି ନୂତନତା ରହିଛି ତା ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସାର୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସାରଙ୍କୁ ଯୁବ ପ୍ରକାଶନ ପକ୍ଷରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରୁଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଲୋଚକ ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ପଣ୍ଡା ସୁରଜମାଳ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଥିଲା ଆଜିର ସମୟ ଓ କବି ଗଙ୍ଗାଧର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ସାହିତ୍ୟ କେତେ ଆଦୃତ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ପରିଚିତ ସାର୍ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଲୋଚନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ। ତେଣୁ ସାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯିଏ ଏହି ସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱାଳ ସାର୍ ସରକାରୀ ମହିଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଶେଷରେ ଏହି ନବସଞ୍ଚାରରେ ଶ୍ରୋତା ଓ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୁବ ପ୍ରକାଶନ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଓ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଣାମ।